अरे ट्रेन्स तक रुक जाती हैं अगर ये गल्फ वॉर यूपीए के टर्म में होती तो। क्या बात कर रहे हो? टारगेट नहीं कर रहा, फैक्ट्स बता रहा हूं, क्योंकि आज जो हम बेफिक्र होकर के ट्रेन्स में सफर कर पा रहे हैं ना, वो तब नहीं कर पाते। रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन या कहें इलेक्ट्रिसिटी से चलने लायक बनाना बीजेपी गवर्नमेंट का ऐसा विन है जो कांग्रेस भी जुटला नहीं सकती है। 2014 से पहले इंडियन रेलवेज का हाल ये था कि पूरे रेलवे नेटवर्क का 1/3 से भी कम हिस्सा इलेक्ट्रिफाइड था। बाकी देश डीजल लोकोमोटिव्स पर चल रहा था, और क्योंकि यूपीए ने एनर्जी सिक्योरिटी या स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स पर कभी सीरियसली ध्यान ही नहीं दिया, इतने बड़े स्केल पर डीजल की लगातार सप्लाई मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता। गल्फ रीजन से ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती, शिपिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाती, और जिस रेल नेटवर्क की बैकबोन ही डीजल होती उस पर सीधा असर पड़ता। फ्लाइट मूवमेंट स्लो हो जाता, सप्लाई चेन्स टूटने लगती और ट्रेन कैंसिल होने लगती, क्योंकि जब फ्यूल ही इंपोर्टेड हो और क्राइसिस वहीं हो जहां से फ्यूल आता है तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम सबसे पहले प्रेशर में आता है। लेकिन 2014 के बाद अप्रोच बदल गई। आज डीजल लोकोमोटिव्स लगभग सिर्फ बैकअप, शंटिंग और कुछ इंडस्ट्रियल साइडिंग्स तक ही सीमित रह गए हैं, जबकि ज्यादातर पैसेंजर्स और फ्राइट ट्रेन्स अब इलेक्ट्रिक इंजन से चलती हैं। इंडियन रेलवेज को धीरे धीरे डीजल डिपेंडेंस से निकाल करके इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ ले जाया जा रहा है। आज स्थिति यह है कि पूरा ब्रॉड गॉज रेलवे नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। हजारों इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चल रहे हैं और हर साल करोड़ों लीटर डीजल की बचत हो रही है। इसका मतलब साफ है कि अगर ग्लोबल ऑयल क्राइसिस भी आता है ना, तो भारत की रेल व्यवस्था पूरी तरीके से इंपोर्ट डीजल पर डिपेंडेंट नहीं रहती, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी देश के अंदर प्रोड्यूस की जा सकती है। यही फर्क होता है शॉर्ट टर्म गवर्नेंस और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सच ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सिक्योरिटी में लिए गए फैसले ही तय करते हैं कि किसी वैश्विक संकट में देश कैसा परफॉर्म करता है और कितना अच्छे से परफॉर्म करता है, और इस गवर्नमेंट ने वही किया है।